सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद चिराग। सो आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। तो कल यानी कि फ्राइडे को 23 जनवरी को क्या होने वाला है देखेंगे। सो ये वीकली चार्ट है और अभी कुछ दिनों से मार्केट में जो है वो एक अच्छी सी प्राइस मूवमेंट हो रही है। ये जनरली क्यों हो रही है, इसका रीज़न है कि जो बजट आ रहा है संडे को 1 फेब को। तो जनरली क्या होता है कि जब बजट आता है तब वोलेटिलिटी है जो वो इंक्रीज़ ज़्यादा होती है और वीक्स जो है वो इंक्रीज़ होती है, जो कि सेलर के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें प्रीमियम जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। आईवी जो होते हैं उसमें इंक्रीज़ होती है वोलेटिलिटी जो है, इम्प्लेन वोलेटिलिटी। तो ये सब रीज़न की वजह से जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है, जिसके हिसाब से आप ये सब अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इस हाल में क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चार्ट को देखेंगे तो उसको कन्वर्ट करते हैं। अभी वीकली है, वीकली में एक एंकर वी वेब लगा देता हूँ जो कि निचले स्तर पे हो। ओके ठीक है, तो अभी देखो हमारा जो एंकर वी वेब है उसका मीन है वहाँ तक तो मार्केट अभी आया ही नहीं है और वैसे भी वहाँ पर आएगा भी नहीं। पहले हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो प्राइस एक्शन में एक मिनट, ये लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि लाइन में ज़्यादा है। ओके, तो जोन प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये एक जोन हो गया। जोन कहाँ तक का है, ये 58,000 का अभी एक जोन मैंने मार्क किया है, उसको करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ओके, तो अभी ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो अभी ये जो है, एक मिनट, ये 1000 पॉइंट का है, एक रेंज है। ठीक है, ओके, तो अभी इसको मैंने कन्वर्ट किया है डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्लियरली यहाँ पर अभी यहाँ से रिजेक्शन, मतलब यहाँ से रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया था और देन आफ्टर इस रेंज में मार्केट मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस रेंज में आकर मार्केट फंस जाए। ये अराउंड 57,500 तक हो सकती है, 1000 पॉइंट की हो सकती है ये रेंज। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट में भी आ सकता है, अभी नहीं आया, दूर है, भी बहुत दूर है, उसकी भी मैं बात करूँगा। ठीक है, और दूसरी बात कि ओके कि इसको कन्वर्ट करते हैं आवरली में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कल के लिए मतलब कि 23 के लिए जोन निकल कर आ रहा है। कहाँ तक का आ रहा है, नीचे की साइड जो है, वो 58,500 और ऊपर जो है वो आ रहा है, 6,000 रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की रेंज हमें अभी मिल रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज देखते हैं। तो ये 1200 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, ये है 1200 पॉइंट की रेंज। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है इसी रेंज में अभी घूमेगा जब तक कि कोई अच्छा सा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं आता है। ठीक है, ओके, तो निफ्टी में देखते हैं। स्टार्ट विथ डेली। ओके,
एंड नाउ लगाते हैं सपोर्ट लाइन, सॉरी जोन लगा देते हैं। नीचे ये है, जब वहाँ तक नहीं आएगा ऊपर। ओके ठीक है, तो निफ्टी जो है उसकी रेंज रहेगी एक और लगाना होगा। ठीक है ओके, तो निफ्टी की रेंज रहेगी अराउंड 900 पॉइंट ऊपर और 800 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक निफ्टी जो है एग्जैक्ट सेंटर में, यहाँ से यहाँ आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में भी चली जा सकती है, और अगर ऊपर गई तो इस लाइन, इस एरिया में एक कंसोलिडेशन बना सकती है। ठीक है, तो बजट तक हमें ये जो है वो ध्यान में रखना होगा, और 25,000 नीचे और ऊपर 26,200 ये रेंज इधर ब्रेक होगी तब अपडेट हो करेंगे हम कि अब कौन सी रेंज में जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है तब तक जब तक हमने प्रीवियस वीडियो में जितनी भी रेंज दी है अभी तक मार्केट ने उसको फॉलो अच्छी तरह से किया है। मतलब कि अगर थोड़ा बफर हम निकाल दे तो जैसे हमने बोला था वैसे ही बिहेव किया है। ठीक है, इस बार भी हम देखते हैं कि हमारा जो एम है वो क्या, मतलब कि मार्केट जो है वो क्या परफेक्टली उस तरह से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना वो एक हेज फंड की तरह, हेज की तरह काम करता है कोई किसी भी पोर्टफोलियो में। अगर उस दोनों की प्राइस एक साथ बढ़ रही है और उसका मतलब है कि किसी को तो डाउन होना ही होगा। ठीक है, तो मार्केट जो है वो जनरली उसका उल्टा होता है। गोल्ड और सिल्वर अगर बढ़ता है तो मार्केट जो है वो डाउन होता है। ये जनरली ऐसा होता है इसको, क्योंकि इसको हेज के तरह ही यूज़ करते हैं गोल्ड को। ठीक है, और क्या होता है अभी, क्या हो रहा है कि जो रुपीज़ है वो लोअर हो रहा है, डॉलर्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो अभी जो ये जियो पॉलिटिकल जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे जो करेंसी है, मतलब कि डॉलर, वो इंक्रीज़ हो रही है, रुपी जो है वो डाउन हो रही है। तो क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा सेफ अभी मान के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और इक्विटी जो है, इक्विटी मार्केट है जो है उसमें से एग्जिट करते हैं। और अभी सेम प्रोसेस जो है वो एफआईआई कर रहे हैं। ठीक है, मे भी ये बजट के हिसाब से भी हो रहा हो जो भी एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक ये रेंज मैंने आप दी है, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रेड विद चिराग को।